हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए स्ट्रैटेजी जीके को कवर करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज के प्रश्नों का आगाज करेंगे चाय के चुस्की के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो जीएस एग्जाम सॉल्यूशन सर्च करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे। तो चलिए स्ट्रैटेजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मित्रों। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किस राजा के दरबार में आया था। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पुस्तक ही इंडिका है, जिसमें इंडिया के बारे में यानी भारत के बारे में इसने विस्तृत बताया है कि उस समय का समाज कैसा था। तो यह भारत के किस राजा के दरबार में आया था। विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ए समुद्रगुप्त, सी ए हर्षवर्धन और डी ए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मेगास्थनीज दोस्तों है चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक, इनके दरबार में आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे। सांची का स्तूप किसने बनवाया। विकल्प ए पुष्यमित्र शुंग, बी ए अशोक, सी ए कनिष्क और डी ए हर्षवर्धन। तो सांची के स्तूप की बात करेंगे मित्रों तो इसको अशोक ने बनवाया था, जो मौर्य वंश का सम्राट था। तो अशोक होगा इसका सही उत्तर। तीसरे नंबर का प्रश्न मित्रों, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान में यानी हमारे भारत में जो आपातकाल की स्थिति लगाई जाती है वह प्रावधान जो लिया गया है हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। विकल्प है अमेरिका, बी ए कनाडा, सी ए जर्मनी और डी ए आयरलैंड। तो देखिए जर्मनी के यह संविधान से लिया गया है, आपातकाल वाली व्यवस्था जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो विकल्प इसका सी होगा सही उत्तर। देखिए आज के जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विकल्प है केटू यानी गाडविन ऑस्ट्रीन, बी है नंगा पर्वत, सी है कंचनजंगा और डी है माउंट एवरेस्ट। देखिए जो माउंट एवरेस्ट है यह पृथ्वी का अब तक का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, 8,850 मीटर इसकी क्या है, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो चलिए इसका डी होगा। नेपाल में पड़ता है, नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। एक बात और जान लीजिए, भारत में नहीं पड़ता है, यह नेपाल में पूर्ण रूप से पड़ता है और इसे वहाँ पे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट इसका इंटरनेशनल नाम है। पांचवें नंबर का प्रश्न है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। विकल्प है हीरा, बी ए ग्रेफाइट, सी कोयला और डी है तेल। तो देखिए हीरा का सबसे कार्बन जो होता है हीरा का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो विकल्प इसका ही हो जाएगा सही उत्तर। छठे नंबर का प्रश्न है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी। विकल्प है 1526, बी ए 1761, सी ए 1556 और डी ए 1861। तो पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी 1761 में। किसके किसके बीच हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसने क्या किया कि मराठों को हरा दिया 1761 के युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में। सातवें नंबर का प्रश्न है, किस उद्यान में भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। विकल्प है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारतीय गैंडे की बात करें एक सींग वाले खासकर, तो वो आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो कि असम में है। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। आठवें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है। विकल्प है भारत, बी है भूटान, सी है पाकिस्तान और डी है नेपाल। तो राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों आपके नेपाल की संसद का नाम है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो विकल्प हो जाएगा इसका डी उत्तर। ठीक है, कि राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। नवे नंबर का प्रश्न है कि रूस की संसद का क्या नाम है। विकल्प है ड्यूमा, बी ए कोर्टेस, सी ए पार्लियामेंट और डी है नेसेट। तो देखिए जो रूस की संसद है इसका नाम है ड्यूमा। क्या नाम है, ड्यूमा। तो विकल्प इसका ए हो जाएगा सही उत्तर, कि रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है। विकल्प ए है विटामिन बी, विकल्प बी है विटामिन ए, विकल्प सी है विटामिन सी और विकल्प डी है विटामिन डी। तो गाजर में जानते ही हैं कि प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो विकल्प आपका बी होगा सही मित्रों, विटामिन ए।
11 नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ। विकल्प ए 1930, बी ए 1921, सी ए 1923 और डी ए 1926। तो भारत में पहला रेडियो प्रसारण आपका 1923 में हुआ था। तो इस तरह से विकल्प सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1923 में भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। 12 नंबर का प्रश्न है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। विकल्प ए गंगा नदी, बी ए ब्रह्मपुत्र नदी, सी ए हुगली नदी और डी ए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए सुंदरवन का जो डेल्टा है वो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलके बनाती है। तो इस तरह से विकल्प आपका डी होगा सही उत्तर। 13वें नंबर का प्रश्न है कहाँ पर 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। विकल्प ए दिल्ली, बी ए उत्तर प्रदेश, सी ए जम्मू कश्मीर और डी ए पंजाब। तो 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का जो आयोजन है मित्रों वो आपके दिल्ली राज्य में किया गया है। तो विकल्प आपका ए हो जाएगा सही उत्तर दिल्ली। 14वें नंबर का प्रश्न है किस राज्य में देश की पहली ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। यानी यह बात करेंगे कि अभी तक किसी भी राज्य में ऐसी सुविधा नहीं थी। तो वह कौन सा पहला राज्य बना है जहां से ऑनलाइन ई टैक्सी की सेवा शुरू हुई है। विकल्प है महाराष्ट्र, बी ए केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी है दिल्ली। तो केरल में यह सेवा चालू की गई है मित्रों, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा। तो विकल्प आपका हो जाएगा बी सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। विकल्प है आगरा, बी ए नासिक, सी ए अहमदाबाद और डी ए जयपुर। तो देखिए अहमदाबाद जो गुजरात राज्य में पड़ता है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इस शहर को भारत का ये पहला शहर बना हुआ है। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है। विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश जो है वहाँ की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने का सुझाव दिया है या नियम पारित किया है। ठीक है, तो यह आपका पहला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो विकल्प डी इसका क्या है सही उत्तर है। चलिए तो विकल्प सी हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा सही है मध्य प्रदेश। 17 नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। यानी 108 फीट ऊंची जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का, इसका अनावरण किस शहर में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। विकल्प ए है बेंगलुरु, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। तो देखिए बेंगलुरु में क्या हुआ है कि मोदी द्वारा यह स्टैचू जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इसका अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। किसके द्वारा किया गया मित्रों, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। कितने फीट की ऊंची मूर्ति है ये, तो 108 फीट की ऊंची मूर्ति है। ठीक है, तो बेंगलुरु इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। 18 नंबर का प्रश्न है कि वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। विकल्प है बेंगलुरु, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। तो वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो विकल्प बी होगा इसका सही जवाब, विकल्प बी। 19 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। विकल्प ए राजीव शुक्ला, बी ए अरुण कुमार, सी संतोष यादव और डी ए गंजी कमला वी राव। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव जो 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं, इनको बनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1955 में और इसका मुख्यालय कहाँ है दिल्ली में है। ठीक है, तो श्री संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। विकल्प सी होगा सही। प्रश्न संख्या 20 है कि हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है। यानी ये प्रथम है वीर बाल दिवस। विकल्प ए 1 जनवरी, विकल्प बी 31 जनवरी, विकल्प सी है 25 दिसंबर और विकल्प डी है 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर को दोस्तों भारत में पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान द्वारा। ठीक है, तो ये आपका विकल्प हो जाएगा डी। तो आज के लिए बस इतना है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट दिन अगले दिन 8 बजे रात को फिर से आपको स्टैटिक की क्लास दी जाएगी SSC कांस्टेबल, CHSL और CGL के लिए। तो आज आपको वीडियो कैसी लगी यह कमेंट करके आपको बताना है।
तब तक के लिए धन्यवाद।